दोस्तों नमस्कार, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक शानदार सा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पेंशनर्स से संबंधित एक टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक का नाम है नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि काल्पनिक वृद्धि। इस काल्पनिक वृद्धि का फायदा पेंशनर्स को मिलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी किन किन पेंशनर्स को मिलेगी, उस खुशखबरी का फायदा किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम उस चीज को समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम नोशनल इंक्रीमेंट के किस तरीके से पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि काल्पनिक वृद्धि। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये होती क्या है, इसके बाद समझेंगे इसे इसका लाभ किस किस को मिलेगा, फिर इसका लाभ किस किस को नहीं मिलेगा और इसमें क्या लाभ मिलेगा। और लाभ लेने के लिए यानी कि जब हमें समझ जाएंगे कि इस पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा तो उसे वो लाभ लेने के लिए क्या करना होगा। और इसमें एक नया शब्द आएगा थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी को भी हम समझेंगे कि थर्ड पार्टी वाला चीज क्या है। चलिए दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये नोशनल इंक्रीमेंट का जो झमेला है, जिसे हम खुशखबरी कह रहे हैं, ये है क्या। ठीक है दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट एक्चुअल में उन पेंशनर्स को इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा जो 2006 से 16 के बीच में रिटायर हुए हैं या उसके बाद ऐसे कर्मचारी रिटायर हुए हैं। उसकी कंडीशन को हम समझेंगे। सबसे पहले जो मेन पेंशनर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे 2006 से 16 वाले, और ऐसे पेंशनर्स इस इंक्रीमेंट को पाने के हकदार होंगे जो 2006 से 16 के बीच में इन 2 तारीख में रिटायर हुए हों। कौन कौन सी तारीख है वो? 30 जून और 31 दिसंबर। ये 2 मेन तारीख हैं। इन 2 मेन तारीख में कौन सी तारीख? एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। तो ऐसे कर्मचारी जो इन 2 तारीख में रिटायर हुए हैं और जो 2006 से 16 के बीच में रिटायर हुए हैं वो नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके इन पॉइंट को समझते हैं। ऐसे कर्मचारी या पेंशनर्स पेंशनर बन जाएंगे रिटायर होने के बाद जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। वो मैंने आपको बताया कि किस दौरान रिटायर होंगे तब इसका फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो कर्मचारी 2006 से 16 के बीच उपरोक्त तिथि में, जो उपरोक्त तिथि मैंने लिखी है 30 जून और 31 दिसंबर, उपरोक्त तिथि में उनका रिटायर होना जरूरी है। अगर इस तिथि के अलावा वो किसी और तिथि में रिटायर हुए हैं तो उन्हें इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 16 के बीच में उपरोक्त तिथि में रिटायर हुए हों, ठीक है, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। और ऐसे कर्मचारी जो 2016 के बाद यानी कि 7th पे, क्योंकि 2016 के बाद 7th पे कमीशन लग गया था, तो जो 7th पे कमीशन में रिटायर हुए हों उनका इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? यदि वो कर्मचारी 30 जून में रिटायर हुआ है और उसका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी में नहीं मिला था, है ना। 1 जनवरी में उसे इंक्रीमेंट नहीं मिला था और 30 जून में रिटायर होगा तो उसे इसका लाभ मिलेगा। और ऐसा कर्मचारी जो 2016 के बाद 31 दिसंबर में रिटायर हुआ हो और उसे जुलाई में इंक्रीमेंट का फायदा ना मिला हो, ऐसे कर्मचारी भी इस नोशनल इंक्रीमेंट के अंडर आ जाएंगे। उन्हें भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। कब? वो जो 2016 के बाद रिटायर होंगे। और कंडीशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं 2006 से पहले रिटायर को उसका लाभ नहीं मिलेगा, है ना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है लाभ किसे नहीं मिलेगा, तो ऐसे कर्मचारी जो 2006 से पहले ही रिटायर हो गए हों उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2006 से पहले रिटायर को उसका लाभ नहीं मिलेगा। और 2006 के बाद रिटायर होने वाले वह पेंशनर्स जो 30 जून या 31 दिसंबर में रिटायर नहीं हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ऊपर आपको बताया था 2006 से 16 के बीच में रिटायर होने वाले उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जो 30 जून या 31 दिसंबर में रिटायर हुए हों। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो 2006 के बाद रिटायर हुए हों लेकिन उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 30 जून या 31 दिसंबर ना होकर कोई और है, तो उन्हें भी इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको इस डेट पर ध्यान दिया था कि ध्यान से सुन लेना, 30 जून और 31 दिसंबर। तो ऐसे कर्मचारी जो 2006 के बाद रिटायर हुए हों
लेकिन वो 30 जून या 31 दिसंबर में रिटायर ना होकर किसी और तिथि में रिटायर हुए हैं तो उन्हें भी इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। पेंशन में एक अतिरिक्त वृद्धि होगी। हम समझेंगे कि उसे क्या लाभ मिलेगा, है ना, क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेंगे कि वो इसके अंडर आ रहा है नहीं, है ना। अंडर जब हमें क्लियर हो जाएंगे कि हमें इसका फायदा मिलेगा तो हमें फायदा क्या मिलेगा, एक अतिरिक्त वृद्धि हमारी पेंशन में हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा वृद्धि मिलेगी, क्योंकि वृद्धि का ही खेल है सारा। तो पेंशन में एक अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के बाद उसकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज होने के मतलब है उसमें जो बदलाव हो जाएगा वो हो जाएगा। इसका लाभ 1 मई 2023 से, इस डेट को ध्यान से सुन लेना, नोशनल इंक्रीमेंट का जो फायदा मिलेगा पेंशनर्स को वो मिलेगा 1 मई 2023 से। ये डेट इंपॉर्टेंट है भाई। 3 डेट आई हमारे पास, 30 जून, 31 दिसंबर और अगली डेट आई 1 मई 2023। तो जिन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा वो फायदा 1 मई 2023 से मिलेगा उन लोगों को। इसके अलावा ऐसे पेंशनर्स जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर पहले से ही कोर्ट में अपना जो केस था वो लड़ रहे थे, और ऐसे भी कर्मचारी हो सकते हैं कि कोर्ट ने उन्हें पहले ही डिसीजन दे दिया हो, वो भी इसमें शामिल होंगे, देखिए। लेकिन ऐसे पेंशनर्स जो कोर्ट के माध्यम से पहले से इसका लाभ ले रहे हैं, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई किसी ने अपनी इंडिविजुअल याचिका डाल दी और याचिका डालने के बाद वो अपना केस जीत गया हो, तो उसे यदि इसका फायदा यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा पहले से मिल रहा है तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना कि हमें इसकी रिकवरी देनी होगी। नहीं, कोई रिकवरी नहीं होगी। अगर कोर्ट ने आपको इसका डिसीजन दिया है नोशनल इंक्रीमेंट के फायदे का पहले ही, तो आप उसका फायदा लेते रहेंगे नॉन स्टॉप, उससे कोई रिकवरी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे पेंशनर्स जो याची नहीं थे, है ना भाई, जो जिन्होंने किसी प्रकार की कोई याचिका डाली ही नहीं या किसी भी याची के साथ वो अटैच नहीं थे, तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यही वो थर्ड पार्टी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार से कहीं भी कोर्ट से अटैच नहीं थे, ना किसी याचिका में जुड़े, ना इन्होंने कोई याचिका डाली, तो इन लोगों को इसका फायदा मिलेगा 1 मई 2023 से। और जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से पहले से इसका लाभ ले लिया है वो लगातार इसका लाभ लेते रहेंगे, उनसे किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं होगी। तो ये जो वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोर्ट के किसी केस में याची नहीं थे, उन्हें इसका लाभ 1 मई 2023 से मिलेगा। और ये वही लोग हैं जिसे हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी है जो कहीं भी किसी भी कोर्ट केस में इन्वॉल्व नहीं थे, चाहे वे कभी भी रिटायर हुए हों, है ना। देखो दोस्तों, ये जो लोग जो याची नहीं थे इन्हें इसका लाभ 1 मई 2023 से मिलेगा। इसमें एक नई चीज हो रही है कि वो चाहे कभी भी रिटायर हुए हो, मान लिया 2015 में ही क्यों रिटायर ना हुए हो, उन्हें इसका लाभ 1 मई 2023 से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट के किसी भी मामले में याची नहीं बने हैं, वो थर्ड पार्टी थे, वो तो कोर्ट का आदेश आने के बाद उस लाभ के हकदार बने हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी हैं और उन्हें इसका लाभ 1 मई 2023 से मिलेगा, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आया है, केवल याची को ही 3 वर्ष का 3% वृद्धि का एरियर मिलेगा, है ना भाई। जो याचिका डालेगा उसे ही तो लाभ मिलेगा, जिसने याचिका नहीं डाली उसे क्यों एरियर मिलेगा। हाँ, बस उसे होगा, जो याची नहीं है उसे सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, उसे एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। कब से? जब से उसका डिपार्टमेंट उसे देगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के मामले में याची बना है उसे 3% के हिसाब से एरियर प्राप्त होगा, जितना भी उसका एरियर बनेगा दोस्तों। इसके अलावा लाभ लेने के लिए जब ये क्लियर हो जाएगा कि उस पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, तो लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, है ना। मन में आएगा कि हम इसके अंदर आ रहे हैं तो हमें इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाएगा, जो हमारा संदर्भ दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और डिपार्टमेंट को वो चीज लेटर के रूप में भेजी जाएगी। वो अपने आप स्वयं इस काम को करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास पहले से है, आपका डिपार्टमेंट खुद आपकी पेंशन में इस नोशनल इंक्रीमेंट को ऐड करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने ये पॉइंट क्लियर किया है, नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि जो काल्पनिक वृद्धि पेंशनर्स के पेंशन में होनी है, उसके अंडर कौन कौन से पेंशनर्स आएंगे, क्या उन्हें लाभ मिलेगा,
किस समय के दौरान आने वाला पेंशनर्स इसका लाभ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अगर आपको कोई क्यूरीज हो वो भी बताइए, मैं उसे सोल्व करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।